राध्या के मन में कई दिनों से एक सवाल घूम रहा था। उसे लग रहा था कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी सच्चाई सबकी नजरों से छिपाई जा रही है। हर कोई कामिनी की बातों पर भरोसा कर रहा था, लेकिन राध्या को उसके व्यवहार में कुछ अजीब लग रहा था। एक दिन घर में फिर से उसी विषय पर चर्चा शुरू हुई। परिवार के लोग आने वाले बच्चे को लेकर चिंतित थे। कुछ लोग तरह तरह की बातों और अंधविश्वासों में विश्वास कर रहे थे, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। राध्या ने शांत स्वर में कहा, किसी भी इंसान का भविष्य अफवाहों या डर से तय नहीं होता। सच क्या है, यह जानना जरूरी है। उसकी बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राध्या आखिर कहना क्या चाहती है, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उधर कामिनी बार बार अपनी बातों से सभी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वह बता रही है, लेकिन उसकी घबराहट छिपाए नहीं छिप रही थी। राध्या ने फैसला कर लिया था कि अब सच सामने लाना ही होगा। उसने कुछ ऐसे सबूत जुटाए थे जो पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर सकते थे। सही समय का इंतजार करते हुए वह परिवार के सभी सदस्यों के इकट्ठा होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद पूरा परिवार हॉल में मौजूद था। माहौल गंभीर था। सभी यह जानना चाहते थे कि आखिर राध्या उन्हें क्या बताने वाली है। राध्या ने सभी की ओर देखते हुए कहा, आज मैं जो बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। बहुत दिनों से एक झूठ हम सबके सामने सच बनकर पेश किया जा रहा है। यह सुनते ही कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राध्या ने आगे कहा, डर और अंधविश्वास का सहारा लेकर पूरे परिवार को भ्रम में रखा गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। राध्या ने अपने पास मौजूद प्रमाण सबके सामने रख दिए। उन प्रमाणों से साफ हो गया कि कई बातें सच नहीं थी और परिवार को गलत जानकारी दी जा रही थी। घर में सन्नाटा छा गया। जो लोग अब तक बिना सवाल किए सब कुछ मान रहे थे, वे अब सोचने पर मजबूर हो गए। परिवार के मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, अगर यह सब सच है, तो हम इतने दिनों से